तो सबसे पहले हम अपने गुरुजी के बारे में बताना चाहेंगे। तो अ, हमारे गुरुजी का नाम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। तो वो मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि एक साधारण मनुष्य जो नॉर्मल, एक हम कहते हैं ना जनरल, जो भी एक नॉर्मल इंसान होता है वो उसके लिए करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा कि मतलब गायत्री मंत्र के बारे में आप सभी जानते हैं। तो अ, उन्होंने अपने जीवन में 24-24 लाख के 24 बार, मतलब 24, उसे महापुरुषन कहते हैं। 24-24 लाख गायत्री महामंत्र का 24 बार जाप किया था। मतलब समझ सकते हैं, इसको करने में उन्हें 24 साल लगे थे। और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी। वो हिमालय भी गए थे, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि बाबा जी लोग होते हैं जो मतलब बस यही करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने हर तरह के जीवन के जो भी वो होते हैं हमारे देश के उन्नति के लिए उन्होंने जितनी प्रयास की, मतलब हर तरीके से उन्होंने कोशिश किया। तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। उसके अलावा उन्होंने 7 आंदोलन चलाए। सबसे पहला है नारी जागरण, और नशा मुक्ति। उसके बाद वृक्षारोपण, जो कि बहुत जरूरी है। आप सभी ने अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सभी को पता होगा। उसके अलावा फिर हो गया ये नशा मुक्ति हो गया, नारी जागरण हो गया, वृक्षारोपण हो गया। उसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और कितने तो मतलब मृत्यु भी कितनी होती है आजकल। तो ये 4 हो गए। और उसके अलावा है स्वावलंबन। मतलब नौकरी के पीछे सब लगते हैं, लेकिन घर की औरतें भी होती है, वो घर में भी बहुत टाइम होता है कि जो वो कुछ अपनी तरफ से कुछ बना सकती हैं, और सीख एक स्किल हो। जैसे आप लोग अभी स्किल के पीछे, स्किल आपको सिखाई जाती है। तो लोगों के अंदर स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि बहुत, जब अंग्रेज आए थे तो लोगों के अंदर इस चीज की कमी आ गई थी। लोग कुछ मतलब सारी स्किल्स ही खत्म हो गई थी किसी के अंदर। लोगों के पास टाइम नहीं, हाँ, कुछ करने की आजादी ही नहीं थी, कुछ सीख ही नहीं पा रहे थे। पैसे मिलते तो थे लोगों के अंदर जो स्किल्स थे ना, जैसे पहले होता था कि जात का जैसे कुम्हार है, तो वो उस चीज में इतना अच्छा होता था कि कोई और उसको कर नहीं पाता था जितने अच्छे से वो कर ले। तो वो स्किल्स थे पहले, मतलब खानदानी सिखा दिया जाता था, लेकिन आजकल वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस चीज पे भी गुरुजी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो इन सब चीजों पे, और वहां से फिर बहुत सारी चीजें जैसे कि सफाई अभियान, स्वच्छता भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम कहीं जैसे रहते हैं, कमरे में रहते हैं, अगर वहाँ गंदगी फैली हो तो ना पढ़ाई करने का मन करेगा, ना कुछ, और मन भी अजीब सा लगा रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये चीजें हैं। तो अपने जीवन काल में उन्होंने 3200 किताबें लिखी। हाँ। और उन्होंने अपने जीवन काल में 14 साल उन्होंने जौ की रोटी खाई। 24 24 साल, 24 साल तक हाँ, जौ की रोटी खाई। पहले वो जौ गाय को खिलाते थे। फिर जब वो जौ गोबर में निकलता था तो उसे अच्छे से धुल धाल के उसे पिसवा के तब उसकी रोटी खाते। मतलब उन्होंने ये 24 साल उन्होंने, जब ये गायत्री महापुरुषन कर रहे थे, और जब डेली 6 घंटे का जप करते थे वो गायत्री मंत्र का। उसके अलावा फिर ये उनका नियम भी बहुत नियम से रहते थे। जैसे कि ये, जैसा इन्होंने बताया कि वो बस जौ की रोटियां खा के रहते थे और छाछ पीते थे बस, और एक टाइम का भोजन। तो इन सब चीजों की वजह से, और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने गायत्री मिशन को, गायत्री परिवार को आगे बढ़ाया, और जन जन तक पहुंचाया। और हम भी अब उसी कार्य को आगे लेके चल रहे हैं, जैसा कि भैया, आदरणीय भैया भी वहां से जुड़े हुए हैं, भैया भी जुड़े हुए हैं। तो ये, ये भी वहाँ के लिए कार्यरत हैं, वहाँ के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अ, अब हम वहाँ से कुछ चीजें लगभग सबको बताने का प्रयास करते हैं। एक तो योगा। योगा हो गया, योगा जो कि सबके लिए जरूरत है, जो कि स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और हमारे मन की शुद्धि के लिए भी जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, ठीक। और उसके बाद एक और अभियान है, विचार क्रांति अभियान। आप सभी को पता होगा विचार क्रांति अभियान के बारे में। हम कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम करने से पहले हम उस काम के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में विचार आता है। तो हमें अपने विचारों की शुद्धि करने की जरूरत है। गुरुजी ने कहा था कि अगर मनुष्य के विचार शुद्ध हो जाएं तो दुनिया में कभी कोई गलत काम नहीं होगा।
क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि उसके दिमाग में गलत चीजें हैं, तभी तो वो गलत काम कर रहा है। अगर उसके दिमाग में अच्छी चीजें हो तो वो तो गलत काम करेगा ही नहीं। तो सबसे जरूरी है, मतलब मुझे तो यही लगता है कि कोई भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो विचारों की शुद्धि है। अब बात आती है कि विचारों की शुद्धि कैसे होगी, तो उसके लिए उपाय हैं, जैसे कि रेगुलर योगा करना है, ध्यान करना है। ध्यान करते हैं आप में से कोई रेगुलर? नहीं। तो ध्यान के लिए तो सुबह आपको 5 मिनट उठिए और जैसे ओम का जप करिए, हाँ, 5 मिनट ज्यादा नहीं। पूरा मतलब फोकस होके शुरुआत बैठिए। में तो ऐसा होगा, हम जब ध्यान करते हैं तो एक्सपीरियंस ऐसा होता है शुरुआत में, तो ऐसे जब आंख बंद करके बैठो तो दुनिया भर की बातें आने लग जाएंगी। यहाँ ये हुआ, ये हुआ, ये वो, मतलब ध्यान तो लगेगा ही नहीं। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं लगता। तो आपको सबसे पहले उस चीज को सीखना पड़ेगा, एक मन को स्थिर कैसे करना है। हमारा मन आजकल स्थिर नहीं है। पहले के लोगों का ऐसा होता था कि कंसंट्रेशन जो चीज है, पहले के लोग एक चीज के ऊपर लगभग 6 मिनट 7 मिनट से भी ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते थे। और आजकल हर सेकंड में हमारा दिमाग चेंज हो जाता है। अभी हम कुछ सोच रहे हैं, 2 2 सेकंड के बाद हमारे दिमाग में कुछ और आ जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन पावर भी हमारा बहुत ज्यादा लो हो गया है। तो उस चीज पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए कुछ प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं, कुछ प्राणायाम है जो कि बहुत कारगर है। प्राणायाम के बारे में आपको पता है? कौन कौन सा आपको पता होगा? हाँ, तो एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि भ्रामरी प्राणायाम है। वो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। और आपको पता होगा जो हमारे नर्व्स हैं, यहाँ पे जो ब्रेन में नर्व्स होते हैं, उसको ब्लड सर्कुलेशन उसमें इंक्रीज होने से हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। तो वो सबसे ईजी है, और आप रोज करें तो बहुत बेहतर है, इससे हमारी जिनकी फोकस करने की एबिलिटी थोड़ी कम होती है हाँ या उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, फोकस वो कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है लाइफ में, तो वो अगर ये करेंगे तो वो फोकस रहेंगे अपनी लाइफ में। और उसके अलावा फिर भ्रामरी प्राणायाम, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप थोड़ा कमर सीधी करके बैठे, और आपको क्या करना है कि अपनी इससे अपनी कान को बंद करना है। मैं बता देता हूँ, पहले सुन लीजिए। कान को बंद करना है, उसके बाद ये नीचे की 3 उंगलियों से आंखों को बंद करना है और ऐसे रखना है। और अंदर से जैसे एक लंबी गहरी श्वास लेंगे पहले, उसके बाद जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती नहीं है, तो आपको वही अंदर ही अंदर करना है, आपको मुंह नहीं खोलना है, अंदर ही अंदर करना है। तो वो जो गुंजन होती है उसकी, उसको फील करना है अपने ब्रेन में। तो ये जो चीज होती है ना, ये आवाज हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मतलब इससे हमारे मेमोरी पावर में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो आप अभी एक बार करिए, करें। कान ऐसे बंद करें, 3 उंगलियों से ऐसे करें, और एक लंबी गहरी श्वास लें, और साथ में करें। आपका क्या हो गया? हाँ, शुरुआत में पहली बार में हो सकता है कि आपको लगे अजीब सा, लेकिन यह बहुत ज्यादा कारगर है। और मतलब दिमाग शांत होता है। और जब हम हाँ, मतलब बाहरी चीजों से हम कट जाते हैं एक तरीके से। भटक रहा और जब ये बंद कर दिया तो ऐसे मधुमक्खी की आवाज आ हाँ, रही है। हमें मतलब बाहर की आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, और उसके अलावा कोई भी आवाज, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो हम एक जगह जब फोकस होते हैं ना, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे करके वो शांत होने लग जाता है। और हमारा आजकल तो सबसे जरूरी चीज है हमारा दिमाग। सबको एग्जाइटी होती है, गुस्सा, सबको गुस्सा आता रहता है। मतलब हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता। जैसे हमें भी किसी ने बोला है कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसे ही बन जाता है। हम्म,
हमारी सोच सबसे ज़रूरी है। हमें अपने सोच को सुधारने की ज़रूरत है। आजकल लोगों के अंदर सोच में ही विकृति आ गई है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप रोज़ ये योग वग़ैरह करें। योग आपको अ, अगर आपको कुछ सूर्य नमस्कार आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वो मिल जाएंगे ट्यूटोरियल उसके, आप वहां से देखें। एक प्रज्ञा योग होता है जो कि खास वो विश्वविद्यालय, मतलब हमारे गुरुजी ने प्रपोज किया था उसको। मतलब वो ऐसा योग है जो कि हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए काफी है। मतलब हमारे शरीर के सारे अंग उसमें एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार जैसा ही है कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा अलग है। तो एक सूर्य नमस्कार और एक प्रज्ञा योग अगर कोई रोज करे तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल तो बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है। कम कम उम्र के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। ये चीजें मतलब बहुत दिक्कत करती है। और ये जो मैंने प्राणायाम बताया, ये तो बच्चों को बिल्कुल करना चाहिए। छोटे बच्चों को तो अगर कोई हो आपके जैसे, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में हो, तो उनको तो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि उनका आजकल बच्चों बचपन से ही ना ऐसा हो गया, हमारा रूटीन ऐसा खराब हो गया है कि हम ना अपने दिमाग को बढ़ा पाते हैं और ना अपने शरीर को। जैसे मैं हम दोनों भी पतले हैं। तो एक कारण तो ये है कि बचपन में मैं बाहर की चीजें बहुत खाता था, तो इसकी वजह से भी एक ये है। तो अब जब हम वहां पे एडमिशन हुआ तो धीरे धीरे चीजें जानने लगे, तो समझ आता है क्या गलती की क्या नहीं की। अब हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ना, वहाँ तामसिक भोजन नहीं बनता। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें ना लहसुन पड़ता है ना प्याज पड़ता है। तो वो कहा जाता है कि जो प्याज और लहसुन होते हैं वो तामसिक होते हैं। तो हमें उन चीजों से दूरी रखा जाता है। हम्म, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरी चीजें हैं, कोई वो नहीं है। मतलब कभी कभी जैसे होता है वो मेडिकल यूज के लिए तो उसका इस्तेमाल होता ही है, उसके लिए वहां भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो खाने से क्या होता है कि हमारे विचार जो होते हैं, अभी बोला ना मैंने कि विचार की शुद्धि जरूरी है। तो हमारे विचारों में फिर वो चीजें आने लगती है, गलत चीजें आने लग जाती हैं, अ, वासनाएं आने लग जाती हैं जो कहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ वो प्याज लहसुन नहीं पड़ता। मतलब हम बिल्कुल मना नहीं करते कि ना खाएं, लेकिन इसका एक रीजन ये है हाँ कि भाई लहसुन और प्याज है, इसका मेडिकल में सबसे ज्यादा यूज हाँ, होता है, मेडिकल बीमारियों में में। बहुत यूज है, जैसे अब कि आप जब स्वस्थ हैं तो आप डेली तो मेडिसिन हाँ खाओगे। हाँ अभी तो जैसे फीवर आया तो उसकी एक टाइमिंग होती है, हाँ भाई हाँ 4 दिन 5 दिन खाना है या एक हफ्ते खाना। आप उसको कंटिन्यू खा रहे हो तो वो फिर इफेक्ट करेगी आपको, तो दवा की तरह हाँ काम नहीं करेगी। हाँ। ऐसे ही अब प्याज लहसुन को ये सबसे पहला रीजन तो यही हाँ, है। लहसुन, जैसे लहसुन दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो हम ये नहीं कहते कि वो दिल के लिए या हाँ रामदेव बाबा वो आंखों में जो एक हाँ हाँ, वो धुआं जो डालते हैं वो वो प्याज रहता दृष्टि है, सफेद प्याज का वो रहता है। तो दृष्टि हाँ, आपको तो पूरा वो मिलेगा। मेडिकल यूज के लिए तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो ये हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब हमारे जो ऋषि लोग हैं वो तो एक तरीके से साइंटिस्ट ही थे। वो जैसे आजकल सब कुछ रिसर्च होता है, तो पहले भी यही होता था, वो रिसर्च करते थे, सोचते थे बैठ के। आजकल हमारे देश में यही हो गया, कोई सोचना ही नहीं चाहता। हम पैसे के पीछे भागते हैं और सोचते नहीं है क्या हो रहा है जीवन में, क्या नहीं हो रहा। अभी जैसे फॉरेन कंट्रीज में लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं, बैठ के दिमाग लगाते हैं कि भाई ये काम कैसे हो रहा है, ये चीज हो कैसे रही है। आखिर जो छोटी छोटी जो स्पेस में इतना आगे जा चुके हैं, हमारे देश में मतलब यहीं से बैठे बैठे कहाँ कहाँ तक की चीजें उन्होंने पता कर ली थी। तो वो तो उनकी सोच थी ना, वो कितना आगे सोच पा रहे थे। अभी हमारी सोच कितनी पीछे चली गई है कि हम सोच नहीं पाते उतना आगे का। तो हमें अपने सोच को सुधारने की जरूरत है। और एक तो योगा, ऊपर से ध्यान। ध्यान ज्यादा नहीं, 10 मिनट करें। गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र के जप से, गायत्री मंत्र का मतलब ही यही है। इसका तो कोई धर्म से ही मतलब नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कोई सोचता हो कि गायत्री मंत्र किसी एक धर्म का है, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र का सीधा सीधा मतलब ये है कि हे माँ, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेके चले। मतलब हमारी बुद्धि कोई गलत दिशा में ना जाए, कोई गलत चीजें हम ना सोचें। अगर हमारा विचार अच्छा रहेगा तो ये गायत्री मंत्र भी हमारे विचार की शुद्धि का एक तरीका है, जो कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचार को सन्मार्ग की ओर ले चलें, प्रेरित करें। तो अगर हमारे विचार सही होंगे तो ये तो हर कोई कर सकता है। तो अगर रोज इस भाव से करें गायत्री मंत्र का उच्चारण कि हमारे विचारों की शुद्धि हो रही है, हमारे विचारों की शुद्धि हो रही है, तो हम कोई भी चीज अगर बार बार सोचते हैं एक ही चीज को, तो हमारे विचार वो चीज ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है।
तो एक तो ये करें, गायत्री मंत्र का कोशिश करें जितना हो सके। जैसे हमारा यूथ है ना, अभी कहा जाता है कि जो 21वीं सदी है वो भारतीयों की सदी है। जो अमेज़न के फाउंडर हैं, जहाँ से हम शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, जो उसके फाउंडर हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो 21वीं सदी है वो है भारतीयों की सदी, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो इंडिया में अभी करंटली यूथ बहुत ज़्यादा है, कि वो हर जगह पे नासा में हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे अमेज़न, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल, ये सब जितने भी लोग हैं सब इंडिया के सीईओ चला रहे हैं, वो इंडिया के हैं। लेकिन ये तो हमारी क्लियर साइड है कि हम इंडिया वाले इतने कर रहे हैं, लेकिन एक डार्क साइड ये कि हमारा यूथ तो नशे में भी बहुत जा रहा है। हम्म। हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है। एक तो आधे लोग नशे में जा रहे हैं और आधे पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। लेकिन जो जिस नशे में जा रहे हैं उससे ना ऐसा हो रहा है कि हमारा जो यूथ है ना वो अब खोखला होता जा रहा है खोखला होता जा रहा है, देश अंदर से। खोखला हो जाएगा। क्योंकि अब तो वॉर के चांसेस बहुत कम हो गए, सारे देशों के पास अपने अपने हथियार हैं, सब डिफेंस में बहुत तेज, सबके पास पैसा है। तो अब किसी देश को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले उसका टारगेट होता है यूथ को बर्बाद कर दो। अगर यूथ बर्बाद हो जाएगा तो देश अपना आप अपना रहा जाएगा। तो हमें इन चीजों से दूर रहना है कि नशे की चीजों से दूर रहे। आखिर काम कौन करता है देश को आगे? तो जो यूथ ही युवा है वही बढ़ाते हैं। और आजकल तो युवा को जागृत होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब आज तो सब इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, रियल में कोई जाके कुछ करता नहीं है। तो ये चीज हमारे देश को बहुत पीछे लेके जा रही है। तो अगर हम कोशिश करें कि सबसे पहले तो हमें खुद को सुधार करना पड़ता है। हमारे यहाँ का एक स्लोगन है, अ, अ, दू- सबसे पहले दूसरों की सुधार से पहले हमें अपने सुधार की जरूरत है। और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर आप खुद ही नहीं बदलोगे, अगर आप खुद ही नशा कर रहे हो, अगर मैं मान लो कि मैं नशा करता हूँ और मैं आपको बोलूं कि आप नशा मत करो, ये हमारे लिए बहुत खराब है, तो आप तो कहोगे अरे यार ये तो खुद करता है और मुझे ज्ञान दे रहा है। तो अगर हमारे अंदर खुद ही बदलाव नहीं आएगा तो हम किसी को बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, और फिर हम दूसरों को सुधार सकते हैं। तो यही सब कुछ चीजें थी। और बाकी मैं आप सभी को थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। जो हमारा विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वो शांति कुंज के द्वारा संचालित है। और शांति कुंज कोई गए हैं क्या आप में से? नहीं, नहीं, अच्छा नहीं गए हैं। तो ये विश्वविद्यालय है 92 एकड़ एरिया में। हाँ, उसी के अंदर हमारी पढ़ाई लिखाई और रहने खाना, कंप्लीट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो उसमें आप लोग घूमने भी आ सकते हैं, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप आ सकते हैं वहाँ घूमने। नहीं नहीं, हरिद्वार में, हरिद्वार, वो तो पास ही पड़ता है। हम तो अभी वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं। तो आप वहाँ घूमने भी आ सकते हैं। और मतलब अच्छी जगह है। आप वहां जब आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दुनिया से अलग अलग दुनिया में आ गए। देखिए और यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि केवल पढ़ाई होती है, पढ़ो लिखो और घर जाओ, पढ़ो लिखो घर जाओ। लेकिन हमें वहाँ सब सिखाया जाता है। हमें पूजा पाठ करनी भी सिखाई जाती है, जब अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़नी है। आज का युवा ना अपनी संस्कृति छोड़ता जा रहा है पीछे, सब वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। कुर्ता पजामा पहनना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अपनी संस्कृति भी नहीं छोड़नी है। वेस्टर्न में भी जाओ, ऐसा नहीं है कि आज के जनरेशन के वो भी फॉलो करो, लेकिन थोड़ा अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए हमें। अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना है। अब अपने माँ बाप को भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? विदेश में होता है ना कि जब जैसे ही कमाने लग जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के वो अलग घर में रहने लग गए। तो ऐसे नहीं चलता ना। तो हमारे देश में यही तो एक ताकत है कि अपने घर वालों को, अपने परिवार को कभी कोई छोड़ता नहीं है। तभी हमारा देश मतलब एक तरीके से वो जो प्यार है हमारे, आप देखते होंगे जैसे बाहर में होता है कि अगर जैसे ही शादी हुई, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अलग चले गए, तो वहां पे वो फीलिंग जो होती है, एक तरह इमोशंस होते हैं, वो है ही नहीं वहां पे। और हमारे उधर अगर आपकी शादी होती है और आपको अलग रहने को कहा जाए तो आप बहुत संकोचित होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इतना करते हैं घर वाले, तो हमें भी तो वो जो होता है ना, कर्ज होता है एक, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए हमारे घर वालों की ने हमारी कितनी सेवा की। और हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है और अच्छे इंसान बनना है। और क्या, जितना भी पढ़ लिख ले, हाँ, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूलना है। अब जैसे केरला है, केरला में 98% लिटरेसी रेट है, मतलब वहाँ के 98% जनता पढ़ी लिखी है। हाँ, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंडिया में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम भी वही है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी वही है और माँ बाप को अलग भी वही रख रहे हैं।
ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं अपने माँ बाप को। जिन्होंने तो पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने माँ बाप को भूल जाओ या कुछ, ये तो फिर पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए। तो यही है। और इसके अलावा बाकी कुछ चीजें हैं जो कि मतलब आप मैं तो कहूँगा आप कभी आइए वहाँ पे विश्वविद्यालय हरिद्वार में, देखिए और सीखे वहाँ। शांति कुंज भी जाएं। वहाँ पे एक अखंड दीपक है, अखंड दीपक जो कि 1926 से प्रज्वलित है, 1926 से लगातार जल रहा है, वो कभी आज बुझा ही तक नहीं। बुझा नहीं। और उसी के सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषार्चन किए थे गायत्री मंत्र के। अब वहां पर जो एनर्जी होगी उसका सोच सकते हैं और आप क्या है। उस दीपक के आगे मतलब भी 24 घंटा जब चलता रहता है, कोई ना हाँ, कोई उन्हें लोग वो बैठते हैं वहाँ कुमारी कन्या होती हैं, वो अभी भी लगातार वहां पे जब चल गायत्री रहे हैं। महामंत्र का जप करते रहते हैं एक एक घंटा लगातार। सब पे वो डिवाइडेड है डिवाइडेड होता है, कि वो आज चल तक रहे हैं। वहां पे मंत्र रुका नहीं है कभी। तो वो जगह मतलब एक तरीके से होता है ना कि अभिमंत्रित है, वहां पे बहुत एनर्जी पॉजिटिव है। वातावरण का हाँ प्रभाव जल्दी हाँ। हर किसी पर पड़ता है। अगर आप जैसे में से वातावरण में आप कोई, रहोगे। हाँ, आप में से कोई एक को मतलब मान लेते हैं कोई एक गलत काम कर रहा है ना, तो आप सभी का मन भी अजीब सा होता रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा कभी। तो यही है, अपने वातावरण को लेकिन शुद्ध ये कि करें। आप अगर इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करोगे कि वो भी आपकी संगत में आ जाए, संगति का बहुत असर है। जैसे हम रहते हैं तो हमारे वहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं। मतलब हमें जमीन में ही रखते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम यहाँ आ गए तो ज्यादा पढ़ लिख लिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, नॉर्मल रहना है बिल्कुल। हमारे देश की वही सबसे बड़ी ताकत है कि हम बहुत सिद्धांतवादी लोग रहते हैं। बाहर ऐसा नहीं है कि अपने से अपना मतलब, हमें हम भारतीय दुख सुख भी देखते हैं औरों का, ये और हमारी ताकत है भारतीय। सबसे बड़ी चीज है कि अपने संकल्प शक्ति को भी बढ़ानी चाहिए। अगर जैसे आजकल होता है, हम बोल देते हैं भाई आज ये पक्का, आज जैसे पढ़ाई की बात है तो आज ये काम तो पक्का होके रहेगा, लेकिन हम फिर थोड़ी देर में हमारे दिमाग में कह रहे हैं यार कौन इतना मेहनत करे, छोड़ो हटाओ रखो, ये चलो करते हैं थोड़ा वो शॉर्ट करते देख हैं। हाँ लेते हैं, हाँ, रील्स यही चला लेते हैं। इंस्टाग्राम। और हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम भी तो आप ही की तरह लड़के ही हैं, हम भी कोई अलग नहीं है, हमारे साथ भी होता है। तो ये चीजें हमारे जैसे रेगुलर वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लास चलती है जीवन प्रबंधन की, तो उसमें वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे आपने जब किया होगा ग्रेजुएशन वगैरह या कुछ, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कोर्स होता है, मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा कोई सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे लाइफ मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। तो लाइफ मैनेजमेंट में हमें यही चीजें बताई जाती है कि आप यहाँ से जब बाहर जाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक और चीज आती थी अक्सर कि यार हमें तो मतलब विश्वविद्यालय से हमें निकलने की अनुमति नहीं होती, मतलब अगर हम वहां पे हैं तो जब अगर हमें बाहर जाना है तो घर से हमें मेल करवाना पड़ता था, उसके बाद हम बाहर जा सकते हैं छुट्टी के लिए, हमें बाहर कैंपस से बाहर नहीं जाना है। तो हमें लगता था हम बाहर जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो अंदर की आदत है, एक होता है ना बिल्कुल वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना रहना मिल खाना, रहा, बना बनाया मिल घूमना रहा। फिरना, कोई बाहर के लोग आते हाँ, नहीं है ऐसे, मतलब बिना परमिशन के वहां पे एंट्री वेंट्री होती है। तो एक तरीके से अलग ही दुनिया है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर वही सोचते थे, लेकिन फिर हम यहाँ एक महीने से हैं तो अब लगता है कि ये एक महीने का प्रोग्राम कितना जरूरी था। हम बाहर आए, फिर अलग अलग तरीके के लोगों से मिले, ये ऐसे वैसे, मतलब हर जगह वही चीज है। तो वो कॉन्फिडेंस आया। और वो जो लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस होती है ना, उसमें अलग अलग तरह की, जैसे आपको डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, फिर ये क्या करें क्या ना करें, उसके बाद उसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बताते हैं। जैसे आजकल लोगों के घर में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, मतलब मैनेज ही नहीं कर पाते, वो काम कर रहे हैं तो घर में नहीं संभाल पा रहे हैं, घर संभाल रहे हैं तो काम नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें कैसे मैनेज करनी, ये चीजें भी वहाँ पे सिखाई जाती हैं। लाइफ को हाँ, डिसिप्लिन में कैसे रखना है। और बाकी अगर वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज छोटे छोटे, जैसे कि वहाँ की सबसे मेन जो कोर जो होता है वहाँ का, वो है योगा। मतलब एशिया में बस एक वही यूनिवर्सिटी है जो किसी को लाइसेंस दे सकती है योगा करवाने का, मतलब बस हमारी यूनिवर्सिटी है जो पूरे एशिया में। तो इस चीज के लिए वो सर्टिफाइड है। तो अगर आप में से किसी को वहां पे कोई ऐसा कुछ, अभी तो आप लेकिन अब जॉब वॉब करना चाह करोगे, पढ़ाई के लेकिन फील्ड में आप भी वहां आगे पे जाके कभी टाइम मिलता कभी है, होता है लोग, नौ मैंने तो दिन का, देखा है कि 10 दिन का। 35-40 की उम्र के लोग भी वहां पे आके वो कोर्स करते हैं, वो जो 1 साल का होता है। जैसे कि हमारे आयुष भाई हैं जो पीछे आप देख सकते हैं, तो उन्होंने बीएससी आईटी किया था, उसके बाद ये जॉकी में काम कर रहे थे, 3 साल इन्होंने जॉब किया,
3 साल जॉब करने के बाद फिर ये एमसीए करने आए हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कुछ, बहुत अच्छा वहाँ पे वो है। और मैं तो सभी को आमंत्रित करूंगा विश्वविद्यालय की तरफ से, आप एक बार आएं वहाँ पे, घूमें फिरें, देखें क्या कैसा होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ पे कोर्सेज भी जैसे कि बीसीए हो गया, मतलब ये आईटी फील्ड में कोर्स हो गया, बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, और बीआरएस हो गया। तो बीआरएस बीआरएस में जैसे एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर हो गया, रूरल स्टडीज जो होता है बीआरएस, तो उसमें बहुत सारी चीजें, जो स्वावलंबन की बात की मैंने, उसमें वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं वहाँ पे। और रेगुलर अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते रहते हैं उसमें। रहने खाने की कोई हाँ दिक्कत नहीं है, शांति होनी चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर खाना आपको रुकना रहना भी है, जितना दिन रुकना है हाँ, आपको रुकिए, फ्री ऑफ कॉस्ट और है, वहाँ पे खाना मिनिमल पीना कॉस्ट में होता है सब कुछ। सब कुछ। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत मिनिमल कॉस्ट में है। जैसे कि हम, अगर हमारा स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस में, अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबने सुना होगा, पूरा बूम कर रहा है पूरे हर जगह। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने। हाँ, तो चैट जीपीटी कैसे सब जगह चल रहा है, तो वो उसका जो कोर्स है वो बाहर, मैंने जब मैं मैथमेटिक्स कर रहा था, बीएससी मैथमेटिक्स मैंने वहीं से किया है। तो जब मैं बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा था तो मुझे पता चला कि कोर्सेज जो बाहर हैं ये डेटा साइंस के, वो पर सेमेस्टर लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। वो भी बस फीस फीस, उसके अलावा रहना खाना वो अपने ऊपर है। हाँ, लेकिन मतलब मेरी किस्मत कहिए कि उसी साल यहाँ पे डेटा साइंस का वो इंट्रोड्यूस हो गया, और फिर वहाँ पे एडमिशन लिया। अभी 55,000 रुपये हमें पर सेमेस्टर है, और उसमें रहना भी वही है, खाना भी वही है, तो हमारे लिए तो बढ़िया है। जो तो यूनिवर्सिटी मतलब है वो फेमस इसलिए है कि भौतिक ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान वहाँ पे नहीं मतलब कहीं और नहीं मिलेगा आपको। अपने आप को पहचानने की जो साइंस जरूरत एंड है, स्पिरिचुअलिटी हाँ, तो अपने आप को थोड़ा निखारिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो हाँ, कोई अगर कोई सवाल हो, कोई कोई, वहाँ के बारे में हाँ, या कुछ जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ। हाँ, एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उसका वो फॉर्म निकलता है वो ऑनलाइन। उसका वेबसाइट का नाम है, आप सभी विजिट कर सकते हैं, www.dsvv.ac.in, dsvv.dsvv, हाँ, .ac.in, हाँ। तो इस पे विजिट कर सकते हैं, इसी पे फॉर्म आता है, वो लगभग जून जुलाई में आता है फॉर्म इसका। आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब लगभग 70 के आसपास कोर्सेज हैं। योगा के भी योगा के ही मतलब 4 तरीके के कोर्सेज हैं। जैसे थेरेपी हो गया, जो थेरेपी भी बहुत तरीके की वहाँ होती भी है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको एलोपैथी में जाओगे ना तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और एक तरीके से ठीक नहीं होता। जैसे कि इसके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, तो क्या कहते हैं उसे, अपेंडिक्स। तो बाहर अपेंडिक्स ऑपरेट करके निकाल देते हैं। अब इसको क्या हुआ, अपेंडिक्स तो इसका निकाल दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो अपेंडिक्स निकल जाता है, तो अपेंडिक्स के बाद क्या होता है कि पाचन में बहुत दिक्कत होती है। आप कोई हैवी चीज नहीं खा सकते। अपेंडिक्स क्या करता है कि पचाने में भी बहुत मदद करता है। तो ये चीज पता नहीं, डॉक्टर्स को पता नहीं है कैसे। तो जब ये गया वहां पे हमारी यूनिवर्सिटी में, ये एक्यूप्रेशर पता है आपको, हाँ, एक्यूप्रेशर होता है, कलर थेरेपी होता है, अलग अलग तरह की थेरेपी है। तो वहां पे ये जब चेक कराने गया, इसको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, तो उन्होंने बोला ये जो निकाल दिया ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। अगर मतलब लोगों को अंदाजा नहीं होता और वो कट करके निकाल देते हैं, तो वो उनके लिए तो आसान है ना, हाँ, काट के तो निकाल देना। वहां पे थेरेपी भी होती है, जैसे कि कलर थेरेपी थोड़ा बहुत मुझे भी आती है, तो मैं बता दूं। एक आए थे वहाँ पेशेंट ना, तो वो 3 महीने से घूम रहे थे अपने अपेंडिक्स को लेकर ना, कि कहीं वो चाहते थे कि वो, तो लेकिन डॉक्टर ने कहता है कि इसका अंतिम वही है कि अब इसको निकालना ही पड़ेगा। तो वो डीएससी भी है, तो डीएससी में उन्होंने 1 हफ्ते की थेरेपी कराई, उनका अपेंडिक्स पूरा सही हो गया। मतलब वहाँ थेरेपी होती है, मैग्नेट थेरेपी होती है, करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते दाने हैं होते हैं। हमारे हाथ में, पॉइंट्स होते हैं, जैसे पूरे शरीर के पूरे पॉइंट्स। शरीर में अगर पूरे शरीर में हमारे 960 के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ 326 से 331 पॉइंट सिर्फ हाथों हाथों में होते हैं।
तो यहाँ से हम पूरे शरीर का इलाज कर सकते पूरे हैं अपने शरीर बस को हाथों से। तो हाँ आपने अगर पहले करते भी थे हाँ तो स्कूल टाइम में। बहुत सारी चीजें हाँ। हाँ और जैसे आप देखते हैं ताली बजाते हैं, ताली बजाने से भी हमें बहुत फायदा होता है, पूरी बॉडी एक तरीके से रिफ्रेश हो जाती है। तो जैसे हम जैसे एक कुछ चीजें हाँ एक्टिविटी करवाते हैं, हाँ एक एक्टिविटी करवाते हैं हम कॉलेज में ही ना, तभी से करवाते हैं। सिर्फ योगा, मतलब है तो खाली योगा वाले ही सिखाते हैं, लेकिन पूरे कॉलेज से करवाते हैं एक्टिविटी। तो क्लैपिंग करनी है, जैसे एक उंगली से, दो उंगली से, तीन, चार, पांच करिए। फिर मैं बोलता हूँ आपको, उंगली से करिए। इससे एक और चीज पता चलती है आपका दिमाग कितना इस चीज में कितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट क्योंकि है। मैं हम बोल रहा जब हूँ, जितनी जोन सी उंगली बोलूंगा मैं वही वाली उंगली से करना है। मतलब- पांच से करिए, पांच से, चार, तीन, दो, एक, पांच से करिए। पांच पांच, चार, तीन, दो, पांच, एक, पांच। तो एक तो क्या हुआ, एक तो दिमाग अटेंटिव हुआ हमारा, थक गए होंगे इतनी सारी बातें सुन के, तो दिमाग अटेंटिव हो गया। दूसरा, हाथों के इस प्रेशर पड़ने से ना जितने भी पॉइंट्स जो है वो रुक चुके हैं। वो कभी कभी ना हमारा दिमाग सिग्नल देता है पूरे शरीर को कि भाई जाग जाओ, सुबह हो गई है, उठने का टाइम हो गया है। आंखों को, और आंखों और दिमाग को किसने सिग्नल दिया? आंखों ने सिग्नल दिया। हम रात को लेट लेट तक जागते हैं ना, तो लेट लेट तक जागने से क्या होता है, हमारे दिमाग को तो रात को 3 बजे ही इतनी ब्राइट लाइट देखने के पता चल जाता है कि भाई सुबह हो गई, लेकिन सुबह असलियत में तो नहीं हुई ना। लेकिन दिमाग को तो हमने बता दिया वो हो गई है, सुबह हो गई है। तो अब वो दिमाग ने सिग्नल भेजे, सबको एक दूसरे को भेजे, सब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब खाली देर बहुत देर तक बैठे रहे, बॉडी का कुछ पार्ट जो है, कुछ जो ऑर्गन है, वो उन्होंने रुक गए वो काम करना, कि भाई अब खाली बैठे हैं, कुछ काम करना है नहीं। तो ये करने से ये पूरी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि भाई सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी अभी जागते रहो। तो ये काम करते आप हैं। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। हाँ, आजकल सबसे कॉमन चीज है, एक आंखों में दिक्कत आती है सबके। मतलब एक तो जैसे हम एमसीए के हैं, तो हम दिन भर स्क्रीन में पर बैठते हैं, तो आंखों पे बहुत ज्यादा वो पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। तो ये यहाँ पे हमारा आंखों का पॉइंट होता है ये देखिए, आप अपने अंगूठे लेफ्ट को ही हैंड, देखो, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड को देखो अपने, और देखना अंगूठे के ना बीचों बीच में एक उठा हुआ पार्ट दिख रहा होगा आपको। हल्का सा गौर करके देखो, एक उठा ये हुआ बीच में हाँ, सेंटर तो जो रहता है ये सेंटर उठा दिख हुआ रहा है, हाँ उसके वो है ऊपर नाक आपकी। हाँ ठीक है, नाक है वो आपकी। अब नाक में कोई जैसे जुकाम बुखाम हो रहा हो, जुकाम बुखाम का जो मेन कारण रहता है वो हमारी आंखों से रहता है। ठीक है, तो अगर आप नाक दिख गई है आपको, तो अंदाजे से, दो आंखें है ना, तो अंदाजे से लगा लो आंख, वो दोनों आंखें हो गई। तो अगर आंख में कोई भी तरीके की दिक्कत हो रही हो, जलन हो रही हो, तो वहां पे ब्लैक कलर लगाना। हाँ मतलब ऐसे ना, जलन हो रही हो तो और अगर मार्कर दिखाओ, ये ना, ये आपको ये नाक जी बिल्कुल बीचों में सेंटर में ऊपरी नाक दिख रही मैं है। बताता ये ना, थोड़ा सा ऊपर होगा। ये भी इनके नीचे अच्छा यहाँ पे हाँ ये नाक हो गई है। थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये लगा के रखिएगा रेगुलर। रेगुलर ये लगा के रखने से ना, इसमें दो कलर होते हैं, रेड मत लगाना वहां पे कभी, हाँ क्योंकि रेड, रेड मतलब बहुत ज्यादा वो गर्मी बढ़ा देता है और फिर और ज्यादा और दिक्कत होगी। और नाक में भी हाँ प्रॉब्लम हो ना, तो नाक में आप रेड कलर लगा सकते हो। इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर मत लगाना, यहाँ पे क्योंकि ब्लैक ये कलर फिर और लगाना, सर्दी कर देगा। और सर्दी कर देगा। हाँ ठीक है, ये दूसरा, एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हम लोग 1 महीना हुआ है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है खाने से ना, नॉर्मल वैसे ही पानी, कभी कभी पानी सूट नहीं करता। तो ना तो ना आप सपोज करो, ये आपकी ना वो है, ये आपकी ना ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली, आपने देखा होगा बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले लोगों को ऐसे करके चाइनीज, मतलब ऐसे करके रगड़ते हैं ना, ऐसे करके रगड़ते हैं, और खाने के बाद प्रेशर बन जाता है, तो उनको लगता है कि चैनी खैनी खाने से उनको प्रेशर बन गया। ठीक है, लेकिन असल में ना ये जो है ना, ये पॉइंट इधर ही लाते ये ऐसे लाते हैं ना, ये पॉइंट ऐसे ऐसे करने से हमें प्रेशर बनता है। आप नॉर्मल थोड़ी देर बैठ के ना
प्रेशर ना बन रहा हो आपको 2-3 दिन 4 दिन से, आप नॉर्मल बैठ के ना ऐसे 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 करके पेट की रखो, सफाई हो जाती है इससे। ऐसे एक से ये करो। और हाँ, जो दबाते हैं वो यहाँ पे दबाते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है जो यहाँ कि पे यहीं पे वो पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट है, वो शरीर का एक पॉइंट यहाँ पर है जिससे प्रेशर बनता है, और एक पॉइंट यहाँ है। वो हमारे पेट को साफ करने के लिए तो बहुत ज्यादा चैनी कारगर। वैनी से नहीं बन रहा है, वो लोगों को बहुत गलत वो हाँ। भावना रखिए कि चैनी वैनी है इन सब चीजों को खाने से बनता है, वो इस पॉइंट को प्रेस करने से और यहाँ पे दबाने से बनता है। कुछ कुछ के बीड़ी से बनता है, बीड़ी नहीं मिलेगी कभी। वो जैसे ये भी होता है उसमें, जैसे ये होता है कि हमारा दिमाग ना वो मतलब उन्होंने अपनी उसमें साइकोलॉजी ऐसी डेवलप कर हाँ। ली है अब ना कि एक चीज उन्होंने है, दिमाग को ही ऐसा ट्रेन कर दिया है अब कि एक चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी भैया बता रहे थे, वो एक लड़की की बात बता रहे थे, चिकन जो मांग रहा था वो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि हम एक ऐसी इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो कि मैन मेड इंटेलिजेंस है, हम नहीं हो। तो बेसिक तौर पे समझदार इंसान कौन होता है, आप बताइए, कोई कौन है समझदार इंसान, जो मतलब बुद्धि है जिसके अंदर, कौन है बुद्धि वाला, मतलब जिसके अंदर बुद्धि है, क्या होता है बुद्धि का मतलब क्या है? सही गलत की जैसे फर्क हो। हाँ, एक्चुअली में यही है ना, 5 ना सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे तो 6 सेंस बोलते हैं ना, मेरे अंदर बहुत 6 सेंस है, मेरी सेंस बहुत अच्छे हाँ। ऐसे करके सेंस है, तो ना 5 सेंसेस होते हैं। हालांकि अब अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है जिन्होंने 6 सेंस नहीं कहा है, उससे कहा है 7 सेंस, 7 तरह की सेंसेस होती है। एक तो देखना, ठीक है, एक तो देखना हो गया, मतलब देखना भी एक सेंस होती है, आई साइट, साइट करना एक सेंस होता है, ठीक है। दूसरा नोज, सूंघना भी एक सेंस है, ठीक है। एक टच करना एक सेंस है, स्किन। टच करना एक सेंस है, ठीक है। तीसरा सुनना एक सेंस है, ईयर। सुनना एक सेंस है, और पांचवा जो सेंस है वो है टेस्ट करना। अब भैया बता रहे थे वो लड़का चिकन खाने वाला, चिकन के लिए कह रहा। अब कुछ लोग होते हैं जो शायद वो तो लड़का समझ गया और उसने अपने आप ही वो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं समझ पाते, तो उनके लिए ये बात कि 5 सेंसेस है भगवान ने जो हमारे को जनरली 5 सेंसेस दिए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वो आगे बढ़ रहा है वो भी इन्हीं 5 चीजों के ऊपर बेसिकली बन रहा है। तो भगवान ने हमारे को ये 5 सेंसेस दिए। अब जो लोग चिकन, ये बीड़ी सिगरेट खाने वो करने वाले होते हैं, उनके लिए ये बात कि जब उसको काटा जा रहा हो, जब चिकन को काट रहे होते हैं, तो आंखों से हम देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते ना दृश्य, नाक से, या मतलब वो जो, मतलब उस सड़क में भी हम जाते हैं तो हम सूंघ पाते हैं उस जगह को, नहीं सूंघ पाते। बदबू बहुत होती है। वैसे ही क्या मरे हुए जानवर को टच करना की हिम्मत होती है हम लोगों के अंदर? मरे हुए जानवर को टच करने की भी हिम्मत नहीं होती। खा लेते हैं, बनने के बाद खा लेते हैं, वो टेस्ट वाली बात। क्या कच्चा मांस खा सकते हैं किसी का? नहीं खा सकते ना। वैसे ही जब उसे काट रहे होते हैं तो वो चीख रहा होता है तो हम सुन भी नहीं पाते जनरली, मतलब थोड़ा सा वो भी सेंस, मतलब हमारे पांचों के पांचों सेंसेस जो है वो साफ मना कर देते हैं भाई कि ना हम किसी को मरा हुआ देख सकते हैं, ना हम किसी मरी हुई की बदबू सूंघ सकते हैं, ना उस मरे हुए को टच कर सकते हैं, ना उसकी मरते हुए की चीख सुन सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि कुछ मसाले, कुछ वैसा ये करके वो करके वो बना देते हैं खाने लायक कि भाई खा लो। लेकिन भगवान ने जो हमें सेंसेस दी वो तो नहीं इस्तेमाल कर रहे ना उसमें, उसने उन्होंने तो क्लियरली मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे ये, आप इसके विपरीत जाके करना है तो कर लो। तो ये बात, ये चीज है। तो वैसे ही और कहते हैं ना कि जैसे हम जो खाते हैं ना, हमारे दिमाग कैसा सोच रहा है ये हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये। अब क्योंकि वो अब बता रहे थे ना कि साउथ साइड में बहुत ज्यादा है वो ये सब चीजें, क्यों है? क्योंकि दिमाग से भी वो सब चीजें हो रही है। दूसरा, सिगरेट वगैरह जो होते हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू वगैरह खाने वाले, उनकी भी यही चीज रहती है रेगुलर टाइम पे ना, नहीं मतलब एक बार ही करना स्टार्ट किया उसके बाद फिर मतलब दिमाग ना उसी चीज में अटक के रह जाता है कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है, मतलब वो सिग्नल मिलना है। हमें एक चीज ये है कि खाना पीना सुधारने की बहुत ज्यादा बहुत जरूरत है। ज्यादा जरूरत है। जैसे अब बीच में मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं वैसे हूँ ब्राह्मण परिवार से,
लेकिन बीच तो में वही मैं दोस्तों की संगति की वजह दोस्तों की से संगति की वजह से मैं खाने लग गया था, और पिताजी को पता नहीं है ये बात। मतलब जब मैं 11th 12th पढ़ रहा था तो खाने लग गया था, और मतलब मोटिवेशन ये था कि मोटा होना है, हाँ, मोटा होना है, तो वो खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा। तो मतलब बहुत ज्यादा और उस टाइम से मैं इतना आध्यात्म वगैरह के बारे में क्या मतलब घर वाले बोलते थे, लेकिन नहीं ध्यान, मतलब होता है ना एक बचपना, बचपन तो वो नहीं करते थे हम। तो वो उसके बाद फिर मैंने 2 साल खाया, और आज तक घर वालों को नहीं पता, और मुझे पता है कि घर वालों को पता चलेगा तो वो मतलब अभी भी मुझे मारेंगे। तो लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आया विश्वविद्यालय 2019 में, तो तब मैं यहाँ पे रहने लगा। यहाँ तो सिंपल खाना मिलता है। तो मैंने देखा अपने अंदर वो जो 2 साल थे, उस 2 साल के अंदर मुझे अल्सर हुआ, और मैं उसी दो बहुत साल में बहुत जब उसने स्टार्ट मतलब जब किया। मैंने शुरू किया मुझे अल्सर हुआ, और मैं इतना बीमार पड़ा, मतलब 2 साल पूरा बीमारी में चला गया। और मैं यहाँ 5 साल से हूँ विश्वविद्यालय में, आज तक ना मुझे एक बीमारी हुई। कभी कभी जनरल फीवर आ जाता है, और कोई ऐसी गलत सोच भी नहीं आती। मतलब दिमाग के अंदर मुझे खुद के अंदर पता चलता है कि क्या बदलाव आया है इस 5 साल में। तो ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि खाना हमें सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब अपनी नॉनवेज। खुद की आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त है एक, अ, उसको है ये सिगरेट पीने की आदत ना, तो वो मुझे बोलता था कि आयुष भाई, सारे के सारे मतलब सबके सब साथ में जाते थे। तेरे दोस्तों के चक्कर में मैंने शुरू कर दिया, और तूने कभी मुझे रोका ही नहीं पीने से। तू तो मना कर देता था, तू तो मना करके साइड निकल जाता था, और तूने मेरे को तो कभी रोका नहीं। मैंने बोला कोई, मैं जब यहाँ मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मुझे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें पता चली कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन सब चीजों में। तो फिर मैंने उसे बताया कि अगर तेरे को सीरियसली तेरे को लगता है कि तेरे को छोड़ना है ना सब चीजें, तो सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने। सबसे पहला काम, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीना। ठीक है, दो सुबह सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीना है। पीने का मन करे चाहे ना, मतलब पहली बात तो ना, जब सिगरेट जैसे वगैरह, हैबिट नहीं हो पी नहीं पाता। हाँ हाँ, नहीं पी पाता। दूसरा, एक सेब रोज। और लिटरली बता रहा हूँ, उसने 3 महीने ये काम करा, और अब वो मुझे खुद फोन करके बोलता है कि यार आयुष अब तुमने काम किया। हमारा जो वो है रूटीन बहुत खराब हो गया है। मतलब आजकल 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, और रात को 4 5 बजे तक जग रहे हो। मतलब बिल्कुल उल्टा साइकिल चलता है। अब ना एक हम चीज लोग मैंने योगा में अभी जब जो मैंने पढ़ रहे थे। रिसेंटली सीखी, हमारे हमारे कॉलेज के ही कोई स्टूडेंट है पहले के पास आउट के, उन्होंने उन्होंने ना अच्छे से एक्सप्लेन करा। जनरली कहते हैं कि एक आम इंसान को 7 से 8 गिलास पानी और 9 घंटे की नींद चाहिए। 8 9 घंटे की। लेकिन वो 8 9 घंटे नहीं है, वो 9 घंटे नहीं है, वो ना पॉइंटर होता है। 9, ये चीज ना आप लिख लो। वो 9 घंटे की स्लीप नहीं है, वो 9 घंटे की स्लीप नहीं है, 9 पॉइंटर की स्लीप है वो। ठीक है, 9 पॉइंटर की स्लीप है। वो 9 पॉइंटर की कैलकुलेशन कैसे होती है कि अगर आप 9 से 12 सो रहे हो ना, अगर आप 9 बजे सो गए, मतलब 9 से 12 के बीच में अगर आप सो गए, तो आपको हर घंटे के 2 पॉइंटर मिलेंगे। अगर आप 9 से 12 के बीच में सो गए, जैसे आप 9 बजे नहीं सो गए, 9 बजे तक काम कर रहे हो, 10 बजे तक काम कर रहे हो, 11 बजे आपका सोने का टाइम है, तो 11, अगर आप 11 बजे सो गए, तो 11 से 12 के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंटर, वो 9 पॉइंटर में ना। वैसे ही अगर आप 12 से 3 सो रहे हो, तो 1 पॉइंटर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप 3 से 6 सो रहे हो, जो रविंद्र बताया ना कि देर तक, तो आपको मिला 0.5 पॉइंटर। दिन में नींद लगती रहेगी। हाँ, दिन नहीं, वो धीरे धीरे तो ना आदत स्लीप पड़ की जो जाएगी। क्वालिटी होती है ना। जब मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे को एक एक हफ्ते तक जागना पड़ा, दिन में 1 2 घंटे की नींद दे रहे हैं, क्योंकि सेल्स में था। तो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, और दोपहर के टाइम में टाइम मिलता है, और रात को रिपोर्ट्स बना रहे हैं, फाइनल की रिपोर्ट बना रहे हैं, क्लोजर की रिपोर्ट बना रहे हैं, नहीं मिलता था टाइम, तो नहीं सो पाते थे। बाद में इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि नींद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नींद गड़बड़, सुबह गड़बड़ उठोगे, सुबह गड़बड़ उठे
शरीर ठीक से फ्रेश नहीं उठेगा तो जो फिर किसी ने बोल दिया कि ये करने से अच्छा हो जाता है, ये करने से सही होता है, तो मेरे दोस्त को आदत क्यों लगी, मतलब जो मेरा दोस्त था उसको सिगरेट पीने की आदत क्यों लगी, इसी वजह से लगी कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये करने से ना यार थोड़ा सा शांति मिलती है, ठीक है पढ़ाई तो नहीं करनी शुरू करी, ये करना शुरू कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं लग रहा, टेंशन हो रही है, टेंशन में कोई कमी नहीं होती है इसमें। फिर तो आप ये कैलकुलेशन बना के रखो, अब अगर आप 9 बजे सो गए, जो कि नहीं सो सकते हो, 10 बजे भी सोए, तो 10 से 12 कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए आपको, 2 पॉइंटर के साथ 1 घंटे का 2 पॉइंटर मिला, तो 4 पॉइंटर हो गए आपके। फिर 12 से, अब 12 उसमें तो सो ही गए हो ना, तो 12 से 3 तो आप सो ही गए, तो कितने हो गए, 3, फिर भी कम बैठ रहे हैं आपको 9, मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम नींद देते हैं तो 9 पॉइंटर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, हमें इसके हिसाब से सोना चाहिए। 9 बजे के बाद आपको सो जाना चाहिए, और आप कोशिश करो कि 3 बजे तक तो नहीं जाए। और रात को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, रात को ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ। क्योंकि पता है जैसे हमारे यहाँ भी होता था, दिन को थोड़ा कम खा रहे, रात को ज्यादा खा के सोते थे, तो उससे पता क्या होता है, रात को खाना पचता नहीं है वो, क्योंकि हम सो जाते हैं, हमारा सारा वो सिस्टम सो गया, तो वो पचाएगा कौन, और वही चीज क्या होता है, मोटापे का कारण बन जाता है फिर लोगों के अंदर। और एक ही चीज है जो कभी नहीं सोती, वो हमारा दिमाग, लेकिन दिमाग तो नहीं जाएगा ना खाना पचाने के लिए, वो भी रेस्ट में जाता है, बहुत हद तक रेस्ट में जाता है। रविंदर भाई ने कल को ही हमारे को एक और नया ज्ञान दिया। रविंदर ने कहा कि जैसे ना न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्शन देते हैं, मतलब जो सोचते हैं, एक तरीके से सोचते हैं, क्या काम करते हैं, कनेक्शन, जैसे मैंने इसको टच किया, तो इसको टच करने तक मेरे दिमाग तक सिग्नल जो है वो न्यूरॉन्स की वजह से आए। तो हम दोनों को लगता था कि पूरे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन रविंदर ने बताया कि पूरे शरीर में न्यूरॉन्स नहीं होते, जो सोचते हैं सिर्फ 3 जगह पे न्यूरॉन्स होते हैं। एक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स अलग होते हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, एक हमारे दिल के पास न्यूरॉन होते हैं जो वो जैसे धड़कन होता है ना, आप कुछ भी हो जाए आपको धड़कन धड़कते रहेगा जब तक आप जिंदा हो। और एक हमारे पेट के पास न्यूरॉन्स होते हैं जो कि दिमाग कंट्रोल करता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वो मतलब हर समय नहीं खाना पचाते रहता। तो अब समझ लो, सब जब किसी के पास मतलब उनके पास है अपने अपने न्यूरॉन्स, और वो अगर काम ही नहीं करेंगे ठीक से, इन सब आदतों में फंस जाएंगे, तो दिक्कत तो है फिर आगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि खाना ना मिले तो आपका दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो एनर्जी नहीं होती, और दूसरा ये भी होता है अच्छा खाना मिलने से क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो फिर हमारा दिमाग भी खुश रहता है और फिर अच्छे तरीके से काम करता है। तो और मैं जो शाम को चीज बता रहा था, तो हमारा जो पाचन का क्रिया है ना, वो इस तरीके से चलता है। जब सूर्योदय होता है तो जैसे जैसे सूरज की किरणें जितना ज्यादा बढ़ती हैं, हमारी पाचन शक्ति उतना इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे कम होती है फिर पचाने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। तो इसलिए ज्यादातर जो योग में बताया जाता है कि खाना सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए, उसके बाद खाओगे तो वो पचता ही नहीं है रात भर। इसलिए इसके हाँ, मतलब सूर्योदय से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे हमारा जो रूटीन है, हमें सुबह मिलता है 9:30 से 11:30 खाना, शाम को 5:30 से 7:30। वो दोनों टाइम नहीं होता गड़बड़। लेकिन इसका इफेक्ट मैंने देखा, मैंने जो बताया मुझे बीमारी हुई थी, तो ये अल्सर हुआ था, पेट में घाव हो गया था। तो कभी भी खा रहा है तो और मेरा तो ऐसा था, मैं कभी बाहर का खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, मतलब कुछ भी खाता रहता था। तो अब मैंने 5 साल से वो सब चीजें छोड़ दी, पूरे तरीके से कंप्लीटली छोड़ दिया, और अब तो मन भी नहीं करता। मतलब अब अजीब लगता है यार, मार के कैसे खा रहे हैं, मतलब मैंने खुद जब खाया वो अजीब लगता है सोच के। नहीं, मेरे घर में जैसा है कि मतलब किसी ने खाया ही नहीं आज तक, लेकिन मैं बाहर दोस्तों की वजह से, ये 10th 11th 12th करने के लिए घर से दूर रहता था, कॉलेज में पढ़ता था मैं इनके। तो ये वहां पे अब इनकी दोस्ती यारी हो गई, तो दोस्त के चक्कर में हो गया। तो वही मैं अपने आप में रियलाइज करता हूँ, मतलब मैं किसी और को क्या बोलूं, मैं खुद ही गलत था। तो मैं अनुभव अपना जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन अभी हमें अपने आप को, तो उसके बाद फिर ये जो है, अब शाम को मैं जो बता रहा था कि शाम का जो खाना होता है, मतलब शाम को खाते हैं, जैसे हमारी आदत है, हमारे एक सर हैं, मतलब वो हमें पढ़ाते हैं, ये कंप्यूटर का ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो योगा भी उनको बहुत अच्छे से आती है। तो वो हमें बता रहे थे कि रात को जब हम खाएंगे
रात को खाना खाने से एक तो वो पचता नहीं है, और रात को देर तक जगने से जो दिक्कत होती है, रात को देर तक जगेंगे तो हमारे मन में अलग उस टाइम तामसिक विचार ज्यादा आते हैं। रात को भूख लगेगी, रात को भूख लगेगी तो फिर हम खाना खाएंगे कुछ, तो खाना और खाएंगे तो तो खाना खाना पचेगा तो खाएंगे नहीं, तो तो वहीं पड़ा रह जाएगा। वो खाना फिर गैस करेगा, और फिर वो गैस करेगा तो गैस होने से फिर हमारे दिमाग भी अच्छा नहीं रहेगा, वो गलत चीजें सोचेगा। तो वो पूरा का पूरा साइकिल ना साइंटिफिक होता है। तो इसलिए योग में कहते हैं कि आप 7 बजे 8 बजे से पहले ही खाना खा लीजिए। हाँ, और उससे अभी पहले फिलहाल का एक रिसर्च है, जो कि एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया था कि मतलब 2 चूहे लिए, एक चूहे को वही जो साइकिल मैंने बताया, सुबह सूर्योदय से लेके शाम के सूर्योदय से पहले तक का ही खाना मिलता था, और दूसरा चूहा था उसको रात को खाना खिलाया जाता था। ठीक है, तो जो नॉर्मल खाना खाता था, जो सुबह वाला और दोपहर वगैरह में खाना खाता था, उसका नॉर्मल वेट रहा, और कोई फालतू का मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जिसने उस टाइम पे खाना खाया, मतलब, और उनको खाना भी ऐसा खाना खिलाया गया जिस जो खराबी करता है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जैसे पिज्जा बर्गर हो गया, और दूसरा जो कि रात को खा रहा था, तो जो रात को खा रहा था उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल हाई हो गया था, और ब्लड प्रेशर वगैरह। तो उन्होंने ये साइंटिफिक रिसर्च किया कि मतलब रात को खाना खाने से वो पचता भी नहीं है, और हमारे शरीर में जो गलत चीजें हैं उसको बढ़ा देता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लाइट खाना खाना है। हाँ हाँ, तो ऐसे तो बदल नहीं सकता। हाँ, मतलब अचानक से तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे रात, मेरे कई बार ऐसा हो गया, शाम को जैसे खाना खा के, हाँ। अब क्या शाम को ऐसी लेट रूटीन रहता है हमारा, तो 10 साढ़े 10 बजे खाना खाया, अब खा के जल्दी की सुबह जल्दी उठना तो सोना भी पड़ता है, पेट घूम तो नहीं सकते। तो कई बार अगर जल्दी सो गया मैं, तो उसी दिन सुबह को क्या कब्ज हो, हाँ, पचता ही नहीं है वो। तो मैंने खुद कम से कम कोशिश करता हूँ कि आधा घंटे थोड़ा टहल लूं, क्योंकि और नहीं, खाना खा के टहलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे ना, तो हमारा जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है उस टाइम, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पूरा शरीर का जो एनर्जी है ना, वो खाना पचाने पे लग जाता है। अब देख, पेट जब भरता है ना, तो सारा ब्लड फ्लो इधर की ओर जाता है, वो उसे पचाने पे सारा ताकत लगाता है। तो अगर आप चलते फिरते हैं तो आपको इधर जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो खाना जल्दी नहीं पचेगा। खाना खाने के बाद सबसे बढ़िया जो चीज होती है वो वज्रासन में बैठना है। वज्रासन, ये पैर को ऐसे मोड़ के, और हाँ हाँ, वो ऐसे बैठना सबसे बढ़िया है। मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे तो ऐसे बैठ जाए तो खाना पचेगा। नहीं तो अगर चलोगे फिरोगे तो ज्यादा एनर्जी आपके चलने फिरने में जा रही है। दूसरा अगर लेटने का मन कर रहा हो तो ना इस हाथ की करवट हाँ, करके ऐसे, और क्योंकि एक होता है सोने का तरीका, जो कि ये बता रहे हैं, तो ऐसे ना इस लेफ्ट हैंड, हाँ, लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे करते हो, वो सबसे बढ़िया माना जाता है सोने के लिए, क्योंकि सोने के लिए यही करवट सबसे और उसमें क्या होता है, जो हमारे ये इंटेस्टाइन है जब ऐसे होते हैं ना, तो ये इधर की ओर ही होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों का अलग सबका सबका सेम 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 सेम। और दिल का वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ ये तो सर एक तरीके से आदत लग गई है सर, इस साइड हाँ, मैं इस साइड सो ही नहीं पाता हूँ। हाँ, तो ये अच्छी आदत है, इससे बीमारी नहीं आती, आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। और एसिडिटी, अगर राइट साइड सोओगे तो एसिडिटी जरूर हो जाती है, उसमें दिक्कत होती है। तो यही सब है, ये मेन चीजें, छोटी छोटी चीजें। उल्टा तो उल्टा नहीं सोना चाहिए, उल्टा नहीं सोना चाहिए। चेस्ट के बल में। हाँ हाँ, वो नहीं सोना चाहिए। पेट लग जाएगा, छाती लग जाएगी, वो कई बार हाथ धर के सीने पे सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वजन होगा। मतलब कितना वजन है हाथों में। उल्टा सोने से क्या होता है ना कि वो नेगेटिव वो आते हैं, सपने आएंगे आपको बहुत ज्यादा। मैं कह सुना लो मेरी नींद नहीं आएगी, मुझे वो आदत है, लेकिन लेकिन अभी बदलो चीजें सारा अभी सुधर सकती है। अभी सुधर सकती अब है, जैसे बदलो सारा। मुझे बिना तकिए के नींद नहीं आती थी, और उसकी वजह से मेरी ये गर्दन अभी भी देखोगे आगे है थोड़ी। मैं इतनी ऊंची तकिया ले, मतलब मैं ऊंचा तकिया ले रहा हूँ। हाँ, तो अब पिछले 1 साल से 1-1.5 साल हो गया मैंने तकिया नहीं लिया, मतलब मैंने खरीदा ही नहीं तकिया इस बार। मैं जब एडमिशन हुआ मेरा एमसीए में, तो ये मेरा रूममेट है, मैंने तकिया ही नहीं लिया। ये बोलता था भाई तकिया क्यों नहीं लेता, मैं तकिया लेना ही बंद कर दिया। मतलब शुरू में तो दिक्कत हुई मुझे 1 महीने के आसपास, आदत फिर आदत बदली, अब मैं सीधा सोता हूँ। आदत तो बदलनी पड़ेगी, वरना फिर जैसे वही माहौल रूटीन में में रहना, वही रूटीन रह जाएगा फिर हमेशा के लिए। फिर बड़े होने के बाद ना, मतलब जैसे जैसे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, काम का, घर का, परिवार का, फिर ना वो सब चीजें तो रह ही जाती है। मतलब अपनी खुद की आदतें तो रह ही जाती हैं, वो जो हमारी मतलब
डेली जिंदगी की काम करेंगे कि अपनी आदतों को बदलेंगे। और सब में एनर्जी बराबर ही लगानी पड़ेगी ना। तो फिर उस समय फोकस रहता है कि यार घर परिवार को देख लेते हैं, आदतों का क्या है, वो तो ऐसी अब तो रहेंगी। लेकिन जब मौका मिले तो आदतों को बदलना चाहिए, बदलना जरूरी है। और सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ। जैसे मुझे कलर अरे सर नहीं, हम नॉर्मल पढ़ने लिखने वाले हैं, हम भी भाई भैया बोल। तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है सर, तो इसको अच्छा। कैसे बेटर किया जा सकता है? क्योंकि ये इंटरनेट कलर पे- ब्लाइंडनेस के बारे में तो ज्यादा आइडिया नहीं मेरे है। को बस इस बारे में इतना पता है कि जब हमारे आंखों का चश्मा बढ़ता है ना, तो वो जो अंदर लेंस लगा हुआ है ना, वो भी बढ़ गया है। ठीक है, तो हम जब वो देख रहे हैं ना, नॉर्मल वो जो ग्लास मिल जाता है हमें, हम उससे देख रहे हैं ना, तो हमारा ग्लास मतलब जो हमारी आंखों का वो है, वो तो बढ़ चुका है ना, तो वो कम तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, कलर सर ब्लाइंडनेस का के लिए नाम हम एक अमृत बार लाल सर था। अमृत लाल सर है ना, हाँ। उनसे एक बार बात कर सकते हैं। देखता हूँ। क्योंकि मेरे नहीं, मम्मी पापा नंबर जो में। है उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। हाँ, वो हो जाता है। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में ना, कभी आप वहाँ पे आके एक ट्रीटमेंट बार ले ये आप सकते ना हो, चेकअप करवा सकते हो। काफी वहाँ पे बस 100 रुपए का वो लगता है, फीस है। 100 रुपए में वो चेकअप करते हैं। मतलब हमारे लिए तो कम है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए 100 रुपए का फीस है। मेरे को अब तो मेरा वो अपेंडिक्स का आपको ऑपरेशन हो चीजें रखा है। बताएंगे। मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है। तो जो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट जब मैं यहाँ पे आया, मेरे मतलब अब वहां का थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया, तो मेरा पेट में प्रॉब्लम, और ज्यादा भी नहीं खाया। इसका बर्थडे था, पता नहीं किसी का बर्थडे था, तो थोड़ा सा बाहर का खा लिया, मोमो चाउमीन वगैरह खा लिया। और अगले दिन से प्रॉब्लम शुरू। इतनी प्रॉब्लम, यहाँ दर्द, कमर में दर्द, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। मैं जाके दिखवा कर आया, तो उन्होंने बोला तुम्हारा ये कट कैसे लगे हुए। मैंने मेरे ऑपरेशन हो रहा, कह रहे किस चीज का, कह रहे अपेंडिक्स का। कह रहे अपेंडिक्स जो होती है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल पॉइंट पे बनी हुई होती है वो। और वो पॉइंट पे इसलिए होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लिक्विड जा रहा है ना, जो ज्यादा सारा का सारा वो लिक्विड निकल जाएगा। जो ठोस रह जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, धीरे धीरे करके जाता है वो आगे। तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, उसके अंदर कोई चीज होती है, तो वो अपेंडिक्स उसके साथ लड़ाई करता है। तो वो तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपेंडिक्स तो बेकार की चीज होती है, फालतू चीज होती है, एक्स्ट्रा पार्ट हाँ। एक्स्ट्रा पार्ट होता है। लेकिन वो एक्स्ट्रा पार्ट हमारे बॉडी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। जो ईश्वर ने दिया वो सब वो तो कुछ सोच के ही रखा है। अब डॉक्टर को नहीं पता था ये बात, डॉक्टर को नहीं पता था, तो डॉक्टर ने बोला यार इसको प्रॉब्लम हो रही है, और ये वो हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने निकाल दिया। बस ये शायद जहाँ पहले जाए हुए होते तो ये नहीं करा। हाँ, तो लेकिन हम इन्होंने बोला कि अगर तुम यहाँ आते तो 3 दिन का ट्रीटमेंट होता, 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जीवन भर के लिए समस्या। हाँ, सब अब उन्होंने मुझे बोला अब तुम्हें खुद से ही परहेज करना पड़ेगा। बाहर का ज्यादा नहीं खाना, और अपना रूटीन बदलो, सोने का तरीका बदलो। और जैसे अब उन्हें नहीं पता, मतलब अब अपने आप से उन्होंने सारी चीजें बोली। अपना खाना पीना बदलो, अपना रहने सोने का तरीका बदलो, अगर बीड़ी सिगरेट पीते हो वो बदलो, पानी ज्यादा पियो, फल खाओ, सब्जियां खाओ, दालें खाओ, मैदा ना खाना। सारी चीजें मैदा बनानी। पचाने में बहुत टाइम लगता कस्ता है। नहीं, मैदा जैसे हार्ड चीज नहीं खाते थे ना, नींबू नहीं पचाता है। वो सब चीजें बंद हो गई मेरी। तो थोड़ा सा रूटीन, अपना खुद का ही रूटीन बदलने की जरूरत है। बाकी आप सभी कभी आइए वहाँ पे आइए। और देखिए। आप दोनों तो गए हो, आप बाकियों को लेके आइए। इनका टूर लगवा दीजिए। तो हाँ, आके देखते हैं, घूमेंगे अच्छे से, वहाँ देख लेंगे। कभी भी मई में केदारनाथ जाएंगे जब। अच्छा, हाँ, तो वो तो रास्ते में ही पड़ेगा फिर। मैं भी हाँ। गया था मई में, एक मई को केदारनाथ गया था। अच्छा अच्छा, तो बस कभी आइए वहाँ पे हमारा हरिद्वार से ही सारे रास्ते निकलते हैं आगे वो। हम यात्रा हरिद्वार चालू करते, पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, नहीं, वहीं से जाते हैं। नहाते सब लोग हमारे। हाँ, वही तो बोलते हैं ना, बस हरि का द्वार है वो। वहीं से सारे रास्ते। और मतलब मेरे ख्याल से कहीं और से नहीं जाना, कहीं और से नहीं जाना। सबको हरिद्वार ही आना पड़ेगा, ऋषिकेश से, या तो पहले या तो उसके लिए हरिद्वार आना पड़ेगा। या तो पहले या फिर बाकी किसी और को कोई सवाल। बहुत अच्छा। तो अरे सर नहीं, मतलब हम भी स्टूडेंट ही हैं, पढ़ रहे हैं अभी। अमल में लाना चाहिए। बाकी गायत्री मंत्र का आप भी अगर कोशिश करो, अगर हो सकता है, मतलब हाँ। 11 बार 21 बार ही करो, मतलब धीरे धीरे आपको परिवर्तन जरूर मिलेगा अपने मुझे जीवन तो इतना फायदा है
जैसे आपने कहा था ना कि दिमाग हमारा इधर उधर घूमता रहता है, तो हाँ। दिमाग तो इधर इधर यूं घूमेगा कि इधर क्लास, उधर जॉब, उधर परिवार, इधर ये बीमार, उधर वो बीमार, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। तो जितने टाइम में जॉब करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिमाग की नस है, उसे बहुत सुकून मिलता है। मतलब जितनी देर जॉब करता हूँ उतनी देर बहुत ऐसे लगता है कि बिल्कुल न्यूट्रल सा दिमाग। हाँ। और करने के बाद ना फिर ऑटोमेटिकली ऐसी आदत बन गई, फिर आंखों को मलता हूँ 2 मिनट और बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांति शांत हो मिलता गया है। दिमाग। तो मुझे ये लगता है जब 5 मिनट करने से इतनी शांति है, यदि और थोड़ा ज्यादा करेंगे तो अब और ज्यादा। जो हमारे गुरुजी हैं, गुस्सा क्या जल्दी आता है, हाँ, और जल्दी आने का रीजन ये है कि मैंने 8-9 साल डबल ड्यूटी की है, दोनों अच्छा। कंपनियों के लिए टाइम दिया। एक इनके साथ और थे मुकेश जी, तो 2 नौकरी करने से क्या सोना कम मिलता था, और दोनों जगह सीनियर डेजिग्नेशन थी, तो सभी को छुट्टी का भी देखना, सारी चीजें सारे काम देखनी, करना। सारी जिम्मेदारी। वो तो तो उससे दिमाग क्या थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आने गुस्सा लगा, आने नींद पूरी ना होने की वजह से। फिर पिताजी ने मना किया, नहीं बेटा इतना भी मत कमाओ कि फिर वो जो कमाया लगाना पड़ जाए। हाँ, हाँ, ये तो वही है। तो। हाँ, तो फिर अभी कमा लो, बाद में वही जो कमाया वो दे दो, सब कुछ आगे। इतना भी हाँ, ठीक है, अब इस सेशन को खत्म करते हैं। सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। फोटो ले ली तीनों के साथ।